सब लोग सुनिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। वेलकम वेलकम। हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में कौन कौन था? आप थे, आप थे, आप थे, आप थे, आप थे। आप नहीं थे? अच्छा, आप गुरुद्वारे गए थे। अच्छा, ट्यूशन। क्या पढ़ा था पता है? याद है कुछ? यार कल का याद नहीं रहता, एक हफ्ते हाथी के बारे में बताया था। हाथी, यस। मतलब देख के उस थ्योरी के बारे में पढ़ा। हाँ, यस यस, चार्ल्स डार्विन थ्योरी। और हमने वो पढ़ा था कि वो क्या सही है, हम वो अनुमान। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भी होते हैं और मिस्टेक करने की टेंडेंसी होती है। ओके, सही है, सही है, एकदम सही है। तो जब तक कोई नहीं आता तब तक रिकैप करते हैं हम लोग, नहीं? तो जैसे आपने टीवी सीरियल देखते हैं, कभी देखा है आपने टीवी सीरियल? तो आज सीरियल जैसे स्टार्ट होने वाला होता है तो उसमें रिकैप होता है ना, कि किससे किससे लड़ाई होनी है, क्या क्या होना, जो भी होना वो रिकैप होता है। पुराना ये हुआ था, अब आगे, ऐसा होता है ना। मैं भी देखता था पहले सीरियल ना, तो मेरे को भी सब याद आ जाता था। हाँ यार, लास्ट टाइम ये हुआ था। जैसे हम एग्ज़ाम के पहले, अब सारा तो नहीं पढ़ सकते ना, तो हम क्या करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स से हमें क्या होता है, जिप फाइल समझते हैं ना, जिप फाइल आप समझते हैं जिप फाइल? जिप फाइल वो छोटा सा होता है, लेकिन जब उसको अनजिप करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है ना। कम एमबी में उसको कर लेते हैं। तो वैसे ही जब हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, एग्ज़ाम होता है तो हम नोट्स बनाते हैं। तो वो सब क्या है कि हमको रिकॉल कराता है हमने क्या पढ़ा है अभी तक। आप लोगों ने करा है, एग्ज़ाम में किया ऐसा, नोट्स बनाए आपने? आप क्या करते हैं? मैथमेटिक्स से ऑनर्स। ओके, कौन सी ईयर है? फर्स्ट। कहाँ रहते हैं? कहाँ से हैं? देहरादून से हैं? अरे वाह, बहुत। हमारे मित्र देहरादून में हैं। आप इस्कॉन मंदिर गए हैं देहरादून में? नहीं गए? अब जाएंगे तो हमको लेके चलिएगा। तो हम लोग रिकैप करते हैं, लास्ट क्लास में क्या देखा था, मुझे क्या याद आ रहा है हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था 6 ब्लाइंड मैन के बारे में, है ना। उसमें क्या करते हैं कि एक हाथी होता है और 6 आदमी रहते हैं, अंधे आदमी। उनसे पूछा जाता है कि बताओ ये क्या है, तो क्या होता है? वो सब लोग अलग अलग बताते हैं। हाँ, क्यों अलग अलग बताते हैं? क्योंकि वो अलग अलग जगह पे टच करते हैं। हाँ, एक हाथी है, अब किसी ने उसके पैर को पकड़ा हुआ है, किसी ने उसकी सूंड को पकड़ा है, किसी ने पूंछ को पकड़ा है, किसी ने हाथी के पीठ को पकड़ा है, पेट को। तो लोग कह रहे हैं कि किसी से पूछा क्या है हाथी, तो जिसने वो पैर पकड़ा हुआ वो कहता है कि हाथी जो है पेड़ है। किसी ने सूंड पकड़ा हुआ है तो क्या कह रहे हैं, हाथी सांप। हाँ। किसी ने पूंछ पकड़ा है तो क्या कह रहा है, रस्सी है। किसी ने कान पकड़े हुए हैं तो क्या कह रहा था, कुल्हाड़ी। अलग अलग लोग अलग अलग। लेकिन जब एक जो आदमी को दिखाई देता, जब वो आया उसे पूछा ये क्या है, वो बताइए हाथी। तो बताओ गलत कौन था? हाँ? अपनी, यस यस, जो 6 लोग थे उन्हें हाफ नॉलेज थी, लेकिन वो हाँ करेक्ट।
वो गलत नहीं थे, लेकिन उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं थी। लेकिन जो वाइज मैन जो आया, उसके पास क्या था, उसकी जो आंखें थी वो ब्लाइंड नहीं थी, उसको पूरा दिखाई दिया। तो फिर बात आती है कि हम कैसे किसी ज्ञान को हम कैसे परसीव करें, है ना। तो उसके 3 कैटेगरी हुई थी। कौन कौन सी, किसी को याद है? ज्ञान परसीव, नॉलेज परसीव करने के लिए 3 कैटेगरी होती हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कुछ याद आ रहा है? 3 कैटेगरी। अनुमान प्रमाण, हाँ, दूसरा शब्द प्रमाण, तीसरा हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण। तो पहला देखा था प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब देखा उसको हमने सही माना, एक तो उससे ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, अनुमान लगा लिया कि आज प्रभु जी टीका लगा के आए हैं तो मंदिर से आए हों, अनुमान प्रमाण। बोले नहीं नहीं, सुबह ही ना घर पे मैंने पूजा किया था तो टीका लगाया, तब से लगा हुआ है। अनुमान प्रमाण गलत हो गया ना। प्रत्यक्ष प्रमाण, देख के पहचान लिया, तो देख के हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी कि देख के हम नहीं पहचान सकते, है ना। और फिर तीसरा क्या है, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब क्या है कि बोनाफाइड अथॉरिटी से सुन के हमको पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है, राइट। जैसे उस वाइज मैन ने बता दिया कि ये हाथी है, तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने समझ लिया कि हाथी है। अब वाइज मैन को कैसे पता कि वो हाथी है? नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण गलत भी हो सकता है ना। उसने बोनाफाइड अथॉरिटी सुना ये हाथी है। आप देखना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कैसे कैसे पहचानते हैं चीज़ों को। कोई छोटा सा कीड़ा रहता है ना, तो उसको ये नहीं पता चलता कि ये क्या है, जू 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 करते हैं ना, करते हैं, तो उसको लगता है कि जूजू है ना। तो ये उसने सुना है, किससे सुना है? अपने पेरेंट्स से सुना है। पेरेंट्स उसको बताते हैं। हमको नहीं पता था शेर ऐसे दिखाई देता है, हमारे टीचर ने हमको एक दिन फोटो दिखाया उसका, यस सुनो। फिर हमको हमने हकीकत में तो देखा नहीं था, लेकिन हमने फोटो देखा और टीचर ने बताया कि ये क्या है, शेर है। अगर टीचर गलत होता तो गलत हो जाते, हम भी गलत हो जाते। इसका मतलब क्या है कि बोनाफाइड अथॉरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, प्रमाणिक जो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। फिर हम क्यों अपनी जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण को हम क्यों गलत मानते हैं? क्योंकि 4 डिफेक्ट हैं हमारे मनुष्य के अंदर, 4 डिफेक्ट्स हैं। कौन कौन से डिफेक्ट्स थे? टेंडेंसी टू चीट, धोखा देने की प्रवृत्ति है हमारे अंदर, यस हम सबके अंदर है, यस हम धोखा देने की प्रवृत्ति है, हम धोखा देते हैं। अच्छा, अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन पूरा सेशन करते तो आपको लगता है कि हाँ धोखा देने की आदत तो है हम सब। जैसे मम्मी बुला रही है कि बेटा जाके आलू ले आओ, और आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं आ रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं धोखा देने की प्रवृत्ति। कुछ धोखा देने की छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। दूसरा क्या था? मिस्टेक, हम गलतियां करते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, सुना आप? तो हम लोग गलतियां करते हैं, सब लोग करते हैं, या सुनो, गलतियां करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या था? हाँ नहीं, वो नहीं था, किसी को याद नहीं आ रहा। 4 डिफेक्ट्स हैं हमारे, याद नहीं है? इसको बैक करो, आप लोग को पुराने दिनों में लेके चलते हैं, अदरवाइज याद नहीं आएगा। हाँ पकड़े अभी। बताओ क्या? हाँ, हम इल्यूजन हम हो जाते हैं ना, ये सब दिखाया हुआ आपको, ठीक है। पहला क्या था? इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां जो है परफेक्ट नहीं है। सारा मैंने डिटेल में बताया हुआ, अभी डिटेल में बताऊंगा नहीं, बस 2 चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक, हम भ्रम में आ जाते हैं। कैसे भ्रम में आ जाते हैं?
हाँ, मतलब कि कट्टू जी का मोबाइल नंबर रखा। ये बहुत ध्यान से सुन रहे थे, आप लोग नहीं सुन रहे थे। एल्यूजन। तीसरा क्या था, आपने बता दिया था, कमिटिंग मिस्टेक, धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर, नहीं हम गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ हमने दिखाई थी। चौथा क्या है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर। फिर इसके बाद क्या देखा था हमने, अनुमान प्रमाण, अनुमान भी गलत होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी इसके बारे में। फिर साइंस, साइंस के बारे में हमने देखा था कि साइंस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम रिसर्च करते जा रहे हैं। पहले चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला था कि बंदर हमारे पूर्वज है ना, लेकिन अब क्या है, अमेरिका में उसको बैन कर दिया है, इंडिया में भी कर दिया आई थिंक, पता नहीं, कुछ लोग कह रहे थे नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो ठीक है, हो जाएगा। दूसरा वाला थ्योरी गलत था, एक हिरन था जिसको ऊपर से गाना था। बंदर वाला सही है, हाँ, बंदर वाला अभी पढ़ा था। हाँ नहीं है, अभी चल रहा है। चल रहा है, सही नहीं है ना, जिराफ वाला। नहीं जिराफ नहीं, बंदर वाला, ठीक है। फिर इस तरह बताया गया कि जो साइंस है वो भी क्या करता है, मिस्टेक करता है। तो ज्ञान प्रॉपर कहाँ से लें, ये भी आया था ना आखिरी में, कहाँ से ज्ञान प्राप्त करें, हाँ, बोनाफाइड अथॉरिटी। ये डार्विन का थ्योरी तो अभी भी सही है वैसे, क्या सही है बताइए आप। उसके हिसाब से मतलब अगर आप उसको बुद्धि में करोगे तो उसके हिसाब से पहले लाइफ वाटर में शुरू हुआ था, किससे, उसके हिसाब से टॉर्टोइस बना था। उसके हिसाब से कुछ भी बना हो। उसने तो ये बताया कि भालू एक दिन जा रहा था, जाते जाते समुद्र में गया और धीरे 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 उसका बॉडी चेंज होकर वो वेल बन गया, वेल मछली। नहीं मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो अभी भी सही क्योंकि नहीं, जब तक चीज़ें सही लग रही हैं, जब तक कि उस पर फिर से रिसर्च नहीं हो रही, जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है चीज़ें गलत होती जा रही है ना। लेकिन आपने कभी देखा है कि किसी ने, भगवत गीता पे बहुत रिसर्च चल रही है, लगभग 5000 संस्करण है भगवत गीता के, कभी देखा आपने अमेंडमेंट आया हो, न्यू एडिशन ऑफ भगवत गीता जिसमें 701 श्लोक है, ये भगवत गीता लेके जाइए, इसमें 800 श्लोक की भगवत गीता है, कभी हुआ क्या? ये शॉर्ट में लेके जाइए, सिर्फ 7 श्लोक की भगवत गीता हुआ है कभी? तब से, जब से कृष्ण ने बोला है तब से लेके आज तक वो 700 श्लोक है ना। इसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज। तो हमें ज्ञान परफेक्ट नॉलेज से प्राप्त करना चाहिए। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात, आज के टॉपिक पे। और आज हमने थोड़ा सा हमने लेट स्टार्ट किया, इसलिए ताकि हम सोचे थे कुछ लोग और आ जाएं। तो जी भगवत गीता ने किसने लिखा था? किसने लिखा था? रामायण वाल्मीकि भगवान ने हाँ, बोला उनको लिखा, भगवत गीता किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ लिखा, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने ही लिखे है ना। उसमें से एक गीतोपनिषद करके है। जब आप महाभारत में भीष्म पर्व पढ़ते हैं, उसमें एक पार्ट है गीतोपनिषद, वो है भगवत गीता। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि गणेश जी ने लिखा था हाँ, लिखा होगा, या उन्होंने वेद व्यास जी ने बोला था, उन्होंने लिखा है। कि महाभारत के टाइम पे श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ साथ भगवान जी को ही बोला था। और उन्होंने गणेश जी को, वेद व्यास जी को नहीं, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था नारद मुनि को, नारद मुनि ने ज्ञान दिया वेद व्यास। वो आगे डिटेल में हम करेंगे इन सेशंस के बाद। क्या लिखा है? discover lasting solution to the list of world suffering. Modern science offer only stopgap solution and cannot put a full stop to problem of life. Vedic wisdom offers perfect spiritual solution that put full stop to the problem of life. ठीक है, तो हाँ, सबसे हमारे जीवन की रियल प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमारे जीवन की रियल प्रॉब्लम क्या है, उसमें हम डिस्कस करेंगे आज। और दूसरा क्या है कि साइंस ने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया है और परमानेंट सोल्यूशन क्या है। हम आज 3 चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। माइक का ज़रूरत तो नहीं है ना, मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना सबको? तो हम 3 चीज़ों पे आज बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रियल प्रॉब्लम क्या है। बंद कर सकते हैं लाइट, दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है? What are the problems in your life? हाँ, क्या लिखा है? हिंदी में बताइए।
आपके जीवन में समस्या क्या क्या है? क्या क्या समस्या? ऐसे नहीं देखिए, क्या समस्या है आपके जीवन में? पैसे नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, टिकट नहीं है, बेटा सही नहीं दिखता हूँ, एग्जाम में फेल भी हो गया, बच्चे भी नहीं है। हाँ हाँ, तो लगभग लगभग यही समस्याएं हैं हमारी। कुछ और समस्या है किसी की? मोटा मोटा यही समस्या है ना सबकी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या लिखा, बताइए। Are these real problems? मतलब क्या ये सही में रियल? क्या ये सच में रियल है? तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी हम संसार में समस्याएं देखते हैं ना, वो कुछ रियल नहीं है। रियल क्या है ये इसके बाद आपको पता चलेगा। क्या है वो समस्या जो सबके लिए हो एक, कोई उसको ना चाहे दो, कोई उसको अवॉइड ना कर सके तीन। किसी समस्या में हमें ये देखना है कि वो समस्या सबके साथ हो रही है, कोई चाहता नहीं है और कोई इसको दूर नहीं कर सकता है, वो है रियल प्रॉब्लम। अदरवाइज वो रियल प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पैसे की समस्या, अब पैसे की समस्या किसी को है किसी को नहीं है। गर्लफ्रेंड की समस्या किसी को है किसी को नहीं है। हेल्थ की समस्या किसी को है किसी को नहीं है। हैंडसम होने की समस्या, हैंडसम ना होने की समस्या किसी को है किसी को नहीं है ना। तो कैसे पता लगाएंगे रियल प्रॉब्लम क्या है? तीन चीज़ों से पता लगता है। पहला क्या है, वो समस्या सबके साथ होगी, वो समस्या कोई नहीं चाहता और उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। वो समस्या रियल समस्या होने वाली है, ठीक है। आपको धीरे धीरे बस बने रहिए, धीरे धीरे आखिरी तक सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चार समस्याएं क्या हैं देखिए। रियल समस्या जो सबके साथ होती है, हर जीव उससे गुजरता है। सब कोई नहीं चाहता। क्या लिखा है? जन्म। ये एक समस्या है जो सबके साथ होती है, जिसको कोई नहीं चाहता, जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, है ना। दूसरा, हाँ, सबके साथ होता है, कोई नहीं चाहता पर कोई अवॉइड नहीं कर पा रहा है, राइट। सबके साथ होती है, कोई नहीं चाहता, कोई अवॉइड नहीं कर पा रहा है। सबकी होती है, कोई नहीं चाहता, कोई अवॉइड नहीं कर पा रहा है, राइट। तो ये रियल प्रॉब्लम है। ये देखो भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं, वन हु कैन परसीव बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज एज रियल प्रॉब्लम इज इन नॉलेज। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये रियल समस्याएं हैं, वो ही ज्ञान में है। भगवद गीता 13.8-12 में भगवान बताया। अब बर्थ कैसे समस्या है, ध्यान से वीडियो देखना, ठीक है। पहले पढ़ लो क्या लिखा है। क्या लिखा है, कोई बताएगा? 9 महीने तक बच्चा आपका होते माँ के। ये एक समस्या है, बर्थ एक समस्या है। कैसे? जैसे मान लो आपको ना किसी एक टब में बंद कर दिया जाए और उसमें ना गंदा पानी भरा हो, नाली वाला, गटर का पानी भरा हो, और उसी में आपको इनहेल करना है, उसी में एक्सेल भी करना है ना। समस्या है ये, सुनो। 9 मिनट रह पाएंगे ऐसे? 9 मिनट, 9 महीने एक बच्चा जो है माँ के वूम में रहता है। और टब तो मैंने ज़्यादा बड़ा बता दिया, वूम में ऐसे ऐसे रहता बच्चा, आपको दिखाएंगे अभी। मतलब उसके पास तो हिलने की भी प्रॉपर जगह नहीं होती है। क्या कह रहा है देखो। और क्या होता है, मदर के जो वूम में गैस्ट्रिक फायर, हम सबके एब्डोमेन में होता है ना गैस्ट्रिक फायर, उससे बच्चा जलता है, हीट निकलती है उससे।
बहुत सकरी जगह होती है। मदर का womb कितना बड़ा होता है ना, छोटा सा होता है ना, उसमें बच्चा, बहुत सकरी सी जगह है। पढ़ो पढ़ो। कीड़े होते हैं अंदर, अंदर ना पेट के अंदर कीड़े होते हैं छोटे छोटे छोटे, लेकिन जो इन्फेंट है, बच्चा जो है ना, उसका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो छोटे छोटे कीड़े बाइट करते हैं। चाइल्ड यूरिन और स्टूल जो भी पास करता है वो उसी में करता है। पैथेटिक सिचुएशन है, यस सुनो, यस सुनो। अब वीडियो देखिए। वो किधर है रिमोट, रिमोट। ठीक है, बच्चा पेट में होता है, गैस्ट्रिक फायर होती है मदर के वूम में, और क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जगह बहुत छोटी होती है, और उसी में उसको स्टूल और यूरिन पास करना होता है, और उसमें उसको 9 महीने रहना होता है। इसीलिए कहते हैं जन्म जो है बहुत कष्टकर है, और जन्म सबके साथ होता है, इसीलिए वो रियल प्रॉब्लम। जन्म को कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, कोई जन्म चाहता नहीं है ना, तो वो क्या है, रियल प्रॉब्लम। सेकंड क्या है, ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापा। कोई चाहता है? जानते हैं उसको? तेज पढ़ो कोई। We want to remain young forever. बट But very soon we start growing old and our bodies become weak and frail. फ्रेल। Nobody wants to get old. Cosmetic industry is flourishing due to fear of old age. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है बहुत बूम हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग बुढ़ापे को छिपाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं।
But so many people in this picture are good-looking, with clean, perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. Those pictures were taken in 1955. When this picture was taken, those two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years more have now gone by, and nothing remains of the youth already in the picture. All destroys everything. That is a law of the world. टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। अब किसको पता है, देखिए कब हम इससे इतने बड़े बन गए। हम कभी इतने छोटे थे ना, कब इतने बड़े बन गए, किसी ने सोचा कि हम कितना टाइम बीत चुका हमारा। और ऐसे बीतते बीतते एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, यस नो, बुढ़ापा भी आएगा। जैसे वहाँ पे वो पिक्चर दिखा रहे थे, कितनी ब्यूटीफुल लेडी और एक हैंडसम सा मैन था ना वहाँ पे। बाद में देखा उसका कैसे दिखने लगे दोनों। लेकिन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्या कर रही है, वो प्लान कर रही है कि किसी को बूढ़ा ही नहीं होने देना है। तरह तरह से चीज़ें निकाल रहे हैं, जैसे फेस लिफ्ट करा रहे हैं लोग, वो आगे आगे आएगा, सोल्यूशन भी आएगा। बीमारी, वी वॉन्ट टू ऑलवेज रिमेन हेल्दी, बट मच अगेंस्ट आवर विश वी एनकाउंटर वेरियस डिसीज। हम चाहते तो हैं कि हमेशा हेल्दी रहें हम, लेकिन ना चाहते हुए भी बीमारी आ ही जाती है। तो रियल प्रॉब्लम क्या बताई थी मैंने, उसके क्या 3 क्वालिटीज़ होंगी रियल प्रॉब्लम की? जो सबके साथ होता है, जो अवॉइड ना कर सके, और कोई चाहता नहीं। बीमारी कोई चाहता है? कोई अवॉइड कर पा रहा है? नहीं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है ना। 4th प्रॉब्लम क्या है? ये समस्या है नहीं? हाँ, समस्या है कि नहीं? हकीकत तो है, समस्या तो है ना। ये प्रॉब्लम है ना, डेथ एक समस्या है ना। आप चाहते हैं डेथ? बोलना आसान है, लेकिन जब कभी बीमार हो और ऐसा फील आए ना, तब सोचना कि क्या मैं डेथ चाहता हूँ, तब आप नहीं सोचेंगे। नहीं, अभी भी नहीं चाहेंगे। बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। वो देखिए मूवी, देखिए मुन्ना भाई MBBS, देखिए आपने? हैं, देखिए उसमें बोलता है ना वो, प्लीज़ मुन्ना मुझे बचा ले, बोलता है ना। उस टाइम पे जब पहुंच जाएंगे ना, जब कोई कुछ समझ नहीं आएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा, लास्ट मोमेंट, तब हम लगे कोई बचा ले मुझे, प्लीज़ कोई बचा ले। हम प्रे करेंगे, सब कुछ करने को तैयार हो जाए। तो डेथ कोई नहीं चाहता, लेकिन कोई अवॉइड नहीं कर सकता, और सबके साथ होता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज से पूछा यक्ष ने, कितने प्रश्न पूछे थे यक्ष ने? युधिष्ठिर महाराज का नाम सुना आपने? युधिष्ठिर कौन है? पांडवों के सबसे बड़े भाई। तो एक बार युधिष्ठिर को ना यक्ष ने 5 प्रश्न पूछे थे, जिसमें से पहला प्रश्न था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हर व्यक्ति मौत के मुहाने में खड़ा है, और वो ये सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। सभी सोचते हैं ना, मैं नहीं मरूंगा, सोचते हैं मैं नहीं मरूंगा, बाकी लोग मर रहे हैं, ठीक है। जिस दिन हम अर्थी को कंधा दे रहे होते हैं, उस दिन थोड़ा सा इसका ग्लिम्स मिलता है कि मृत्यु डेंजरस है। जब तक शमशान भूमि में होते हैं, तब तक चीज़ें रिकॉल होती हैं, यार एक दिन तो मर जाना है, एक दिन तो मर जाना है। लेकिन फिर भी जैसे ही वापस आते हैं, वैसे ही क्या होता है, मर रहे हैं लोग ना, बहुत ध्यान से ध्यान देना चाहिए, अच्छे से ट्रैफिक लाइट को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, गाड़ी ना धीरे धीरे चलाना चाहिए, बहुत तेज नहीं चलाना चाहिए। ये सब ज्ञान की बातें आने लगती हैं। कोई ये नहीं सोचता मैं मरने वाला, सभी सोचते हैं अभी तो हम बहुत जी। अभी कोविड में देखा हमने, अपने अपने लोग ही चले गए, अपने अपने बराबर के लोग, और छोटे छोटे बच्चे भी चले गए। मैंने तो देखा, एक मेरा फ्रेंड था,
नोएडा में रहता था, हम ऑफिस में पहले साथ में काम किया करते थे। तो वो कोविड के टाइम पे और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि यार मैं टैक्सी में जाऊंगा बार बार ना, प्रॉब्लम हो सकता है, कार ले लेता हूँ। तो उसने कार ली और कार लेके आया। उसकी वाइफ कोविड में एक्सपायर हो गई बच्चे के साथ, सॉरी वो एक्सपायर हो गए। सारा प्लान धरा रह गया। आगे प्लान कर रहा था गाड़ी लेके आऊँगा तो फिर इसमें चला करेंगे, बच्चे को लेके इसमें सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने जाएंगे, सारा प्लान धरा रह गया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को मेरे नोन में। तो ऐसा नहीं है कि एक उम्र के बाद ही हमारा डेथ होने वाला है, हमारा डेथ कभी भी हो सकता है। एक रिपोर्टर को मैंने देखा था, वो माइक पे एंकरिंग कर रही थी और करते करते पता नहीं क्या हुआ, वो मर गई। देखा है वीडियो, देखा आपने? मेरे पास एक वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, वीडियो है। काफ़ी यंग लोग ऐसे ही चले, हाँ, खाते खाते मर गए। हाँ बताओ, खाते खाते मर गए। कौन बोलेगा कि खाते खाते कोई मर रहा, बिना खाए लोग मर रहे हैं, तो समझ में आता है। तो युधिष्ठिर महाराज से पूछे सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था? बोले लोग सब मर रहे हैं, सब मौत के मुहाने में हैं, लेकिन हर व्यक्ति सोच रहा है मैं नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो अपार्ट फ्रॉम द 4 प्रॉब्लम्स, ये 4 समस्याओं के अलावा क्या और समस्याएं हैं? तो एक एक्टिविटी करते हैं, पढ़िए क्या लिखा है एक्टिविटी। प्रिपेयर टेबल एंड लिस्ट डाउन एग्जाम्पल्स फॉर दीज टाइप ऑफ मिजरीज। कुछ समस्याएं हमारे मन और शरीर के द्वारा मिलती हैं हमें, कुछ समस्याएं दूसरों के द्वारा हमें मिलती हैं। जैसे चोरी कर लेना, मान लो कोई आदमी निकला यहाँ से पॉकेट मार गया, है ना, ये समस्या। और कुछ समस्याएं होती हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं हैं। एग्जाम्पल कोई बताएगा प्राकृतिक आपदाओं के बारे में? कोविड, प्राकृतिक भूकंप, कोविड को तो खैर नहीं, हाँ, अर्थक्वेक, सुनामी आता है ना, तूफान, हाँ, टोर्नेडो, हाँ, बवंडर, यस, बिजली गिर जाना। और मन और शरीर के द्वारा कौन कौन सा, शरीर में कौन कौन से कष्ट हो जाते हैं? अरे हर चीज़ की बीमारी है। आँख का अलग डॉक्टर है, नाक का अलग डॉक्टर है, ENT वाला जो है ना, आँख कान नाक गले वाला, और आँख का अलग है, सिर का अलग डॉक्टर है, हार्ट का अलग डॉक्टर है, पेट का, लीवर का, किडनी का, सब का अलग डॉक्टर। तो सारा बीमारी जो है हमारे शरीर में है, सारा बीमारी शरीर में है। कब निकल रहा है पता नहीं। हाँ, तो ये देखिए कुछ लिस्ट डाउन किया हुआ है। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बॉडी पेन है, सुसाइडल थॉट्स हैं, हेडेक हैं, ये सब मन के द्वारा, शरीर के द्वारा कष्ट हैं। दूसरा, दूसरों के द्वारा जो कष्ट मिलता है, जैसे कभी कभी बैठे हैं, होता है मच्छर काट दिया, दूसरों के द्वारा कष्ट मिल रहा है हमें, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हम। और क्या है, फ्लाइट क्रैश हो जाना, आर्गुमेंट हो जाना किसी के साथ, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो जाना, या फिर कोई एनिमल अटैक कर दे, बंदर जैसे काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, या रॉबरी, चोरी, ये सब हो जाना, है ना। इनको बोलते हैं तीन दुख और होते हैं, 3 क्लेश और हैं। पहला है आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश, अच्छा यहाँ देखिए मेरी साइड, तीन प्रकार के क्लेश हैं ये। क्लेश मतलब समस्या, ये भी समस्या है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, 3 समस्याएं हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ठीक है, सबको क्लियर है? अब आदि भौतिक क्या है? आदि भौतिक का मतलब है जो दूसरों को द्वारा हमें कष्ट दिया जा रहा है। जैसे मच्छर ने काट दिया, बंदर ने काट लिया, किसी ने जेब काट ली, किसी ने धक्का दे दिया, लड़ाई हो गई किसी से, ये सब क्या है? दूसरों को द्वारा दिया जाने वाला कष्ट जो है वो आदि भौतिक क्लेश है। ठीक है। आदि दैविक क्लेश जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है, जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सब।
और आध्यात्मिक क्लेश जो हमारे मन और शरीर के द्वारा मिलता है, जैसे डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स आना, है ना, ये सारी चीज़ जो शरीर से, जैसे बॉडी पेन होना, हेडेक होना, ये सारी चीज़ें क्या है, आध्यात्मिक। तो 3 क्लेश हैं, पहला है आदि भौतिक, दूसरा है आदि दैविक, तीसरा आध्यात्मिक। तो टोटल 7 समस्याएं हैं ये, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो सबके साथ होता है, दूसरा कोई नहीं चाहता, अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, कोई अवॉइड कर सकता है भूकंप को, कोविड को? कोई अवॉइड कर सकता है? नहीं। एक देख ही लीजिए, आदि दैविक क्लेश। ये मूवी नहीं है, ये रियल है। हाँ, ये एक्सपीरियंस हम लोगों में से किसी ने नहीं किया है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि मूवी की जैसे हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन जिसने एक्सपीरियंस किया है उनसे सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा आदि दैविक क्लेश क्या होता है। अभी हाँ हाँ, इतना डिज़ास्टर, इतना बड़ा बड़ा, देखिए अभी आप देख ही रहे थे, पूरा शहर का शहर तबाह हो जाता है। अभी श्रीलंका में लास्ट ईयर जो हुआ था, 3.5 लाख लोग मर गए, लापता हो गए, मर गए। हमारे उड़ीसा में ही हुआ है 1-2 साल पहले। दर्शन करने गए थे कुछ लोग, उसमें हुआ हाँ। हाँ, ये सब केदारनाथ में भी हुआ था। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, अब साइंस हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, सोल्यूशन, इसके बारे में सोल्यूशन भी दे रहा है ना साइंस, वो देखते हैं क्या लिखा है। ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन साइंस क्या कर रहा है, बहुत एडवांस मेडिकल साइंस इस समय तरक्की कर रहे हैं। हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला रहा है, उस सब के बाद भी स्टिल अवर प्लान्स ऑफ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर thwarted with never and never deceased, मतलब newer and newer disease, कि इतने सारे प्लान्स आ रहे हैं, साइंस इतना ग्रो कर रहा है, लेकिन समस्या क्या हो रही, एक समस्या खत्म हो रही, दूसरी नहीं आ जा रही। साइंस एक से एक एडवांसमेंट करता तो जा रहा है, एक समस्या को ठीक कर रहा है, दूसरी नहीं पैदा हो जा रही है, अब उसके लिए फिर रिसर्च कर रहा है। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के कान कहीं से भी पकड़ो,
पकड़ा जाएगा, है ना। इसको जानते हैं आप? मोहम्मद अली, जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली। ये बहुत बड़ा, बहुत फेमस बॉक्सर था। इतना इसके पास पावर था कि इसको कोई हरा नहीं पाता था। एक समय ऐसा आया कि इसको पार्किंसन डिसीज हो गया और अब एक मग भी नहीं उठा पाता हाथ से। Can scientists advancement help us put a full stop to all suffering? क्या साइंस ने फुल स्टॉप कर दिया है समस्याओं से? क्या इन समस्याओं से साइंस ने कुछ ऐसा मेडिसिन डेवलप किया है कि ये 7 प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी? इतना डेवलपमेंट होने के बाद साइंस को पता हो जाता है आजकल कि भूकंप आने वाला है, रोक नहीं पा रहे, पता लगा देते हैं भैया देखो मरने वाले हैं, है ना, ऐसा है ना। बारिश होने वाली है, बहुत तेज बारिश होने वाली है, पता है लेकिन ठीक नहीं हो पाएगा कुछ। समस्या पहले बता दिया है कि दहशत में आधे वैसे ही मर जाओ आप। तो एक इसको जानते हैं आप? लूथर किंग जूनियर। ये क्या कह रहे हैं कि आदमी ना आकाश में उड़ रहा है आदमी समुद्र के अंदर भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आदमी क्या, समस्या ये है कि आदमी रोड पे भी प्रॉपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि एयर पोल्यूशन इतना होता है। एयर पोल्यूशन के बारे में किसी को बताने की जरूरत है क्या? आप लोग रहते हैं, सब लेते हैं ना, रोज इनहेल करते हैं ना। कोई मैंने कहीं सुना था, अभी इसके बारे में मुझे नहीं पता, कोई कह रहा है कि दिल्ली में कोई व्यक्ति रह रहा है तो एक दिन में 20 सिगरेट पीता है। मतलब जो नहीं पीता है वो व्यक्ति 20 सिगरेट के बराबर इतना इनहेल कर लेता है। इतना पोल्यूशन है दिल्ली में। यदि कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो व्यक्ति अपने जीवन के 20 साल, 15 से 20 साल कम कर ले रहा है। अगर सपोज कोई 80 साल में जीने वाला है तो दिल्ली में रहेगा तो लगभग 60-65 में मर जाएगा वो। और कैसे मरेगा आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये क्या है? प्लास्टिक। हमारी डाइट देखो, प्लास्टिक डाइट। कितना खा रहे हैं एक दिन में, एक हफ्ते में कितना खा रहे हैं? 5 ग्राम। 5 ग्राम प्लास्टिक एवरीडे हम लोग खा रहे हैं। पता चल रहा है? इसको बोलते हैं एडवांसमेंट। और देखिए नया एडवांसमेंट। दूध के जो पैकेट में दूध आता है, जो दूध के पैकेट में थैली में दूध आता है, उसमें मतलब दूध में प्लास्टिक चले जा रहा है। अब ये नहीं पता, हो भी सकता है। ये तो एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। एयर में इतना प्लास्टिक है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, प्रॉब्लम और उसका सल्यूशन। जो सल्यूशन क्या है अभी का मॉडर्न साइंस जो दे रहा है, सल्यूशन दे रहा है, क्या दे रहा है देखो। हाँ, बाल सफ़ेद हो गए तो क्या करें? हेयर डाई लगा लें। रिंकल्स फेस पे तो क्या करें? फेस लिफ्ट करा लें। पेन हो रहा है, बॉडी पेन, स्टमक पेन कुछ हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, क्या करें? पेन किलर खा लें। ब्रेथलेसनेस और डेथ हो रही है, कम ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या करें? ऑक्सीजन ट्यूब लगा लें। सबका सुपरफिशियल। ये क्या दिख रहा है? We can patch up the problem to fool some people for some time. कुछ, हाँ बोलिए। कुछ लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है। जैसे ये लड़की उसके पीछे भाग रही है, योद्धा है ना वो, वॉरियर, तो लड़कियों को अच्छा लगता है ना। वर्दी वाले लड़के अच्छे लगते हैं, कहीं मैंने सुना था वर्दी वाले लड़के अच्छे लगते हैं, तो वो वर्दी पहना है लड़का,
और जब वर्दी उतारा तो रियलिटी समझ में आई, है ना? ये समस्या है, इसका रियलिटी क्या है? ओल्ड एज। क्या लिखा है? कोई और पढ़ेगा पीछे से? आप पढ़िए, चैतन्य प्रभु पढ़िए। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट हुआ है तो क्या उसने ओल्ड एज को रोक दिया? बोले कोई बूढ़ा नहीं होगा, नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। हाँ, बीमारियों को ठीक कर पा रहे हैं क्या पूरी तरह से? नहीं, नया नया बीमारी आ रहा है अब। तीसरा, हाँ, समझ नहीं आ रहा है कुछ, क्या करे। Luxuries and comforts offered by science and technology cannot satisfy the soul. ये जितना भी कंफर्ट हमें मिल रहा है ना, एक्चुअली ना, हम कौन है आपको पता है? फर्स्ट क्लास में बताया था, डिस्कस हुआ था। हम सोल हैं। हम ये शरीर नहीं, जो दिख रहा है ना बाहर से, एक्चुअली हम वो नहीं हैं। ये सबने अटेंड किया था ये क्लास? आपने अटेंड किया? हम शरीर नहीं है, ये क्लियर है आपको? आपका नाम क्या है? आपका सुनील। आपको ये कंफर्म है ना कि आप शरीर नहीं है, ये शरीर आप नहीं है, ये क्लियर है ना? ठीक है। लेकिन हम जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है वो शरीर के लिए हो रहा है। जैसे ये कौन है? मछली। अब मछली को आप कितना भी फैसिलिटी दे दो, बर्गर दे दो, कंप्यूटर लैपटॉप दे दो, पैसा दे दो, सिगार दे दो, कुछ भी दे दो, मछली खुश रहेगी? हैं? क्यों? इतना सब तो मिल रहा है। हाँ, मछली को क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब पानी के अलावा आप क्या दे? संसार का सारा कुछ दे रहे हैं आप, बीच पे ही बैठाया हो उसको, लेकिन मछली जो है खुश नहीं होगी। तो एक बार क्या हुआ कि एक आदमी जो है ऐसे जा रहा था तो कहीं पे फंस गया अकेले, बेचारा वो। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, जो जंगल वगैरह में नहीं हुआ करते थे, आदिवासी वगैरह टाइप के लोग, उन्होंने उसको पकड़ लिया। और उसको पकड़ लिया तो उसको डर लग गया, उसको लगा ये लोग मार काट के खा लेंगे। तो वो कहते हैं तुम डरो मत, तुमको हमने पकड़ा इसलिए है क्योंकि तुमको हम यहाँ का राजा बनाने वाले हैं। तो तुम लोग मारोगे नहीं? बोले नहीं नहीं, तुम राजा हो हमारे, तुम आदेश करो। अच्छा, तो बोला कि ठीक है, फिर कुछ लाओ, खाने के लिए लाओ। तो बढ़िया, उसको खाने के लिए ला रहे हैं। बोले 1 साल तक खूब सेवा किया उसका, फिर उससे बोलते हैं 1 साल तक आप यहाँ के राजा हो। बढ़िया यार, बढ़िया, 1 साल तक खाने को मिल रहा है तो बढ़िया। आ रहा है उसके पास पनीर टिक्का, आलू चाप, सब बढ़िया। और वो पूछता है कि मेरे पहले राजा कौन था? बोले आपके पहले एक राजा था। बोले उसका क्या हुआ? बोला वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये उसको यहाँ छोड़ देते हैं 1 साल के बाद। बोले यार रहेगा कहाँ? बोले वो जाने। यार ये तो बड़ा खतरनाक है। तो उसकी बत्ती जल गई। उसने सोचा कि यार जब मेरे को 1 साल बाद यहाँ जाना है, तो उसने, अब राजा भी था, तो उसने क्या किया ना, एक एक करके ना यहाँ शिप से ना सारी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पहुँचाने लगा। सारी चीज़ें, पैसा पहुँचा रहा है, गोल्ड पहुँचा रहा है, सिल्वर पहुँचा रहा है, अनाज पहुँचा रहा है, लोगों को भेज रहा है, वहाँ सिटी बना रहा है, वहाँ पे सब कर रहा है। और फिर जब 1 साल के बाद उसका नंबर आया, वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ का राजा, क्योंकि राजा ने बोला ना वहाँ जाओ, वो देश है, और यहाँ सारा सामान भी भेज दिया, मैं आऊँगा 1 साल के बाद। और यहाँ से वो वहाँ शिफ्ट हो गया, अब वहाँ को राजा। तो ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, जब देखता है कि यहाँ इतनी समस्याएं, इस संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वो टेम्परेरी सोल्यूशन पे काम नहीं करता है, वो क्या करता है, रियल सोल्यूशन पे काम करता है, बुद्धि लगाता है। 1 साल बाद भेज दिया जाएगा यहाँ पे। हमें भी कुछ सालों के बाद 40-50 साल के बाद मैक्सिमम, इतना भी नहीं है, 40-50 साल के बाद हमको भेज दिया जाएगा एक जगह, तो वहाँ पे जो रियल वेल्थ है वो लेके जाना है। ये सब चीज़ें कुछ जाएंगी। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था। राजा तो ठीक था, सब बढ़िया था। उसके पास एक साधु ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा राजा से
कि आज मैं तुम्हें भगवद गीता चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, आत्मा का ज्ञान तुम्हें बताऊंगा, हम शरीर नहीं हम आत्मा। राजा बोले यार बस महाराज अब नहीं सुनना है सब, अभी बहुत समय है, जीने दो। अच्छा ठीक है। तो अब ब्राह्मण बोले ठीक है, जब सुनना ही नहीं चाहते तो क्या सुना है। तो ब्राह्मण ने कहा कि एक वो दिया उसको छड़ी, उससे बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, बस मेरा एक काम करना, इस संसार में जो सबसे बड़ा मूर्ख है ना उस व्यक्ति को छड़ी दे देना और उसको अपने यहाँ पे नौकरी पे रख लेना। बोला ठीक है। अब वो भेजा सिपाहियों को, जाओ और देखो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, पागल आदमी। तो एक आदमी था तो अपने को ही गाली दे रहा था, अपने को गाली कौन देता है, यही पागल है जो अपने को गाली दे रहा है, यही मूर्ख है लग रहा है। तो सिपाही को ज़्यादा समझ में तो नहीं आया, सिपाही ने उसको पकड़ लिया और महाराज के पास लेके गए। महाराज ने क्या किया, उसको ये छड़ी दे दी और बोला कि अब तुम फ्री हो, हर मंथली तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आता रहेगा, तुम चिंता मत करो। बड़ा खुश और ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब राजा बूढ़ा हो गया और अब मरने के कगार पे है, तो वो क्या करता है, सबसे मिलते हैं ना, तो लास्ट समय चल रहा होता तो नहीं होता है मेरी बेटी को बुला दो देख लूँ, मेरे बेटे को बुला दो, ऐसा होता है ना, सुना है आप लोगों ने, पुराना पहले ऐसे ही करते थे लोग। तो सबको बोलते हैं। तो राजा को याद आता है कि यार एक पागल भी तो था हमारा प्रजा का, उससे भी मिल लेते हैं, उसका भी क्या चल रहा है, उसको बुलाते हैं। तो अरे राजा साहब आया, राजा के एकदम बाजू में बैठ गया, बेड में राजा लेटा था और वो बाजू में बैठ गया। बोलता है यार, तो राजा कहते चलो ठीक है पागल आदमी है, चलो जाने। तो राजा बोलता है और कैसा चल रहा है, बोले सब बढ़िया चल रहा है। बोले आप कहीं जा रहे हो, बोला नहीं। राजा बोलता है कि अब मेरा जाने का नंबर हो गया। बोले अरे आप कहीं जा रहे हो, वाह बधाई हो आपको, कहाँ जा रहे हो। बोले वहाँ जा रहा हूँ जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। अरे तो आप राजा हो, आप तो नहीं जाना तो मत जाओ। नहीं वहाँ मजबूरी है, जाना पड़ेगा। अच्छा ओके, तो फिर आपके साथ कौन कौन जा रहा है। बोले मैं अकेले जा रहा हूँ। मूर्ख, अकेले, आपकी पत्नियाँ तो जाएंगी। नहीं जाएंगी। बोले बच्चे तो जाएंगे। अरे नहीं जाएंगे, आपका राज जाएगा, धन दौलत इतना सब कुछ, साम्राज्य कुछ जाए, नहीं जाएगा। फिर मुझे क्यों बुलाया, तुम्हें इसलिए बुलाया है कि जब तुम्हें लगे कि तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है तो उसको ये छड़ी दे देना। तो क्या करता है वो मूर्ख आदमी, राजा को छड़ी दे देता है। राजा दिमाग खराब हो जाता है। राजा को बोलता है ये क्या कर रहा है। बोलता है तुमने इतना जीवन भर इतना सब किया, तुम्हारे साथ जब कुछ जानना ही नहीं है तो काहे को किया, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है। और राजा छड़ी लेके अब सोच रहा है। तभी फिर क्या होता है, वही साधु ब्राह्मण आता है और उससे कहता है कि वो मूर्ख नहीं था, वो मेरा डिसाइपल है, मेरा शिष्य था वो। अब तुम्हें समझ में आया जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था। पूरा लाइफ गुजर गया और तुमने यही चीज़ नहीं सीखी थी। अब तुमने पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया वो कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन समस्या क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, समस्या यह है कि वो व्यक्ति अब जान के भी कुछ कर नहीं सकता, सोल्यूशन पे काम नहीं कर सकता। तो अभी हम लोग जो है ना इसी तरह से इस एज में है कि हम समस्या को पहचान सकते हैं, समस्या को ठीक कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन हमें क्या लग रहा है, इग्नोरेंस में है, चलने दे, पागल है, मूर्ख वो है। एक दिन वही मूर्ख आएगा और हमको छड़ी दिखाएगा, तब आप लोग भी समझ जाना कि टाइम ओवर हो गया और सबसे बड़े मूर्ख कौन है। हरे कृष्णा। लेसन फ्रॉम, ये तो ठीक है। ये क्या है, कहाँ जा रही है, हाँ? किसके घर, नानी, लिखा हुआ वहाँ पे। ये हमारी लाइफ है। लाइफ में हम बहुत सारे लोगों से हमारे पास होते हैं ना, मिलते हैं, जैसे ट्रेन में मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, एक एक करके आदमी जा रहा है। ये वही युधिष्ठिर महाराज जो कह रहे थे वही हैं, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमलायमं शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। Hundreds and thousands of living entities meet death at every moment, but a foolish living being nonetheless think himself
deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful thing in this world. सबसे आश्चर्यचकित चीज सबसे क्या है? मैंने बताया अभी क्लास में, सबको मालूम है कि मौत होना है, लेकिन हर व्यक्ति मर रहा है, हमें लग रहा है हम नहीं मरेंगे। क्या लिखा है पढ़िए। हाँ हाँ, मतलब इस सुख में पागल है वो, सुख में पागल। दूसरा, हाँ मतलब अभी पाप कर्मों में लगा हुआ है, गणित से गणित काम कर रहा है। सॉरी। तीसरा क्या है? वो जानता है कि ये सब कुछ टेम्परेरी है। जैसे यूथ एज में गर्लफ्रेंड जो है बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होती है ना, लगता है कि यार सबके पास, मेरे पास भी होनी चाहिए, एक स्टेटस सिंबल हो गया है। लेकिन समझना चाहिए वही टेम्परेरी है, हमारे लिए वो भले ना हो, उसके लिए हम टेम्परेरी हैं, कुछ समय के लिए है, जब तक उसको दूसरा नहीं मिल रहा, है ना। देखा होगा अभी तो बहुत सारे रील तो आप लोग देखते ही हैं, उसमें तो एक से एक आपको पता चल जाता होगा। चौथा क्या है? मतलब भगवान की कोई और होता है, इंद्रियों की हाँ, इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए, सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? भगवान के रूल्स को तोड़ते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें मुझे बताना क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आया? वो घास खाने के चक्कर कोई और बताए, कोई और बताए पीछे से। विशाल प्रभु आप बताइए कुछ। काट रहा है और क्या, और समझ क्या आ रहा है? वो तो दिख रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। इसे समझ क्या आया? मौत आगे है, लेकिन वो खाने में कोई और पीछे से कुछ बताए, कुछ और लोग बताएं। किसी और को समझ आ रहा है? हाँ, आप बताएंगे। इसमें जो अच्छा, ये आप बताइए। वो घास खाने के चक्कर के अंदर बिगड़ गए। देखो इसमें देखना, बकरी जो है ना, उसकी आगे वाली बकरी ना कट रही है, उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बकरी क्या कर रही है? इग्नोरेंस में है, घास खा रही है। अब बोले क्या टेस्टी ग्रास है यार, मज़ा आ गया। इसी तरह हमारी भी स्थिति है, हम देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ऐश कर रहे हैं, घर पे थिएटर में जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, पब जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। सब जानते हैं कि एक दिन के बाद छोड़ के जाना है। नहीं, वो राजा के पास सब था ना, कुछ लेके गया? मतलब एक रुपये भी लेके नहीं जा पा रहा अपने साथ। नहीं, हमारे साथ भी सेम है, हम राजा नहीं है, लेकिन है हमारे साथ भी सेम। खूब जोड़ रहे हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कर नहीं पा रहे कुछ। प्लान बहुत बड़े बड़े हैं, प्लान तो हम सब बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं आ पाता है। क्या है? कभी हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आता है, वाई आई एम सफरिंग? हाँ, आता है। हाँ, वो बुद्धिमान व्यक्ति, यदि कोई ऐसा सोच रहा है कि ये समस्या क्यों आ रही है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों आ रही है, ठीक है, तो ये तो बहुत बुद्धिमानी वाली बात है, दिमाग चल रहा है। अगर कोई ये सोच रहा है कि समस्या क्यों आ रही है। दूसरा पॉइंट क्या है? What is the goal of life? ये किसको समझ आता है? कोई सोचता है ये जीवन मिला है, क्यों मिला है ये जीवन? शादी करो, बच्चे करो और मर जाओ, इसके लिए मिला है। खूब खाओ पियो, एंजॉय करो और मर जाओ, इसके लिए लाइफ मिला है। तो ये दो क्वेश्चन को एक बुद्धिमान व्यक्ति ये दो क्वेश्चन जरूर करता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और दूसरा कि ये सफरिंग, ये जो समस्याएं हैं हमारे जीवन में क्यों आ रही हैं।
अगर कोई बुद्धिमान अगर कोई मनुष्य शरीर में है तो उसे ये जिज्ञासा करनी चाहिए। हमारे साथ समस्या ये है कि हम मनुष्य शरीर में होके ये जिज्ञासा नहीं कर रहे, तो हम भी वो 4 पैर में हैं, हम 2 पैर वाले हैं। हम भी पशु के समान ही जीवन जी रहे हैं। पशु क्या करता है? पशु सोचता है कभी कि कुछ बचा लेता हूँ? आपने देखा है कभी चिड़ियों को खाते देखा है? जब चिड़िया खाती हैं तो आएगी, खाएगी, पेट भर के चली जाएगी, पड़ा है तो पड़े रहने देगी। और हम लोग होंगे तो हम लोग खाएंगे और भर के भी ले जाएंगे। नहीं, हमारे साथ यही है ना। कुछ भक्त लोग आते हैं, खाते हैं, भरते हैं, लेके जाते हैं। नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है एक्चुअली। हम लोग ना 2 पैर वाले हैं, 4 पैर वालों से ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि वो नहीं सोच पा रहे हैं। उनका कॉन्शियसनेस इतना डेवलप नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप है। हमें सोचना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे आप देखिए, इस रूम में कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिसका कोई पर्पज़ ना हो, पर्पज़लेस। एसी है, टीवी है, ऑल्टर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, माइक स्टैंड है, मोबाइल है, जो भी देख लो आप, सबका पर्पज़। इतना बड़ा शरीर हमारा है, इसका कोई पर्पज़ नहीं होगा। यस और नो? यस। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस लाइफ का पर्पज़ क्या है, और फिर दूसरा ये सोचते हैं हम कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। ठीक है, तो सफरिंग क्यों आ रही हैं? कौन पढ़ेगा? We suffer the threefold miseries and 4 real problems of life because we have turned away from God and are acting sinfully against God's law. For example, child leaving the safe custody of parents. हाँ, एक मूवी आई थी शराबी, देखिए आपने? आप लोग बड़े अच्छे हैं यार, मैं ही बहुत मूवी देखता था। उसमें ना अमिताभ बच्चन जो था ना, उसके जो फादर थे ना बहुत रिच, और अमिताभ बच्चन जो है ना एक सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, क्योंकि ना अपने फादर की बात नहीं सुनता था। उसी तरह से हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान के बेटे हैं, हम भगवान की बात नहीं सुन रहे, इसलिए संसार में कष्ट पा रहे हैं। जिस दिन बात करना शुरू कर दिए ना, बात मानना शुरू कर दिए ना, उस दिन से कष्ट हमारे ख़त्म होते जाएंगे। बस सिंपल सा लॉ है। मटेरियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। एक बात याद रखिएगा, कोई भी भौतिक समस्या का अगर सल्यूशन चाहते हैं तो वो भौतिक नहीं हो सकता है। मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन कभी नहीं होता है। मटेरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही होता है। अदरवाइज खोजते रहेंगे, साइंस के जैसे रिसर्च करते रहेंगे, एक बीमारी ठीक होगी दूसरी आ जाएगी, बीमारी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना है? अलाइनिंग विद द गॉड हेल्प अस ओवरकम सफरिंग। अगर भगवान ने जो बताया है उसके अनुसार अगर हम जीवन यापन चलाएं तो क्या होगा? धीरे धीरे हम समस्याओं को ओवरकम कर पाएंगे। दूसरा, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ? लाइफ का उद्देश्य क्या है? तो भगवद गीता का श्लोक है 2.22, इसमें बता रहे हैं, सीधे इसमें आते हैं, यू आर अ सोल, यू आर नॉट, योर बॉडी इज जस्ट लाइक अ शर्ट। जैसे एक व्यक्ति शरीर, ये शर्ट को चेंज करता है ना, उसी तरह से एक टाइम के बाद हम आत्मा है इस शरीर को चेंज कर देते। ये बता रहे हैं, क्या लिखा है? मतलब हाँ, मृत्यु के बाद क्या होगा? हाँ, क्या मतलब है? जो आत्मा क्या कर रही है? एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जा रही है। दूसरे शरीर में जा रही है, इसका ये मतलब नहीं कि बुढ़ापे वाले शरीर पे जाएगी। वो आत्मा क्या करेगी? फिर से फ्रेश शरीर लेगी। कहाँ जाएगी? वो मदर के वूम्ब में। अब वही समस्या स्टार्ट होगी इसको 9 महीने वाली, जो हमने पहले देखा था। जन्म भी क्या है? दुख है।
तो यदि हम एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को ले रहे हैं, इसका मतलब है हमने उस समस्या को फिर से स्वीकार कर लिया। और फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये जो दुख है ये फिर जीवन में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस दुख से यदि बाहर निकलना कोई चाहता है तो उसे क्या करना होगा? भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। इसमें बता रहे हैं कि मृत्यु के समय जब व्यक्ति जिस चीज का स्मरण कर रहा होता है, जो उसका भाव होता है और जो उसके कर्म होते हैं, उसके अनुसार उसको नया शरीर प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मृत्यु के समय पे वो सोच रहा है कि जैसे मान लो लेटा हुआ है, वो देखा एक चिड़िया, काश में भी चिड़िया होता, स्वच्छंद हवा में उड़ रहा होता, बस नोट हो गया होगा डिज़ायर। एट द टाइम ऑफ डेथ यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो निश्चित है कि उसका अगला शरीर जो है वो पक्षी का होगा। तो जिस तरह के आप थॉट सोच रहे होंगे लास्ट टाइम, वैसा शरीर आपको प्राप्त होने वाला है। प्लस उसमें क्या होंगे? आपके कर्म भी ऐड होंगे, है ना। तो कर्म और आपकी लास्ट विश जो है उससे पता चलेगा आपका नया शरीर कौन सा मिलने वाला है, कितने टाइम के लिए मिलने वाला, वो सब डिसाइड होता है। यस, अगर कोई कुछ ना सोचे तो वो क्या बनता है? ऐसा हो ही नहीं सकता आप कुछ ना सोचें। अच्छा, आप आंख बंद करो, क्या सोच रहे थे? मेरी आंखें बंद है। सोच तो रहे थे ना कि मेरी आंखें बंद कब खोलने को बोलेंगे, है ना। हाँ, आदमी सोचता है कभी भी ना, ऐसा बिना सोचे नहीं रह सकता। माइंड ना हमारा चलता रहता है। हम जब सोते हैं तब भी हमारा माइंड चलता रहता है, तभी भी माइंड चलता रहता है। तो माइंड कभी बंद नहीं होता है। क्या लिखा है? जैसा बोगे वैसा काटोगे, वैसा उगेगा। कौन कौन मीट ईटर है यहाँ पे? कौन नॉनवेज खाता है? ओहो, जय जय हो। ठीक है, तो ये पाप के 4 स्तंभ बताए गए हैं। उसका पहला स्तंभ है ये मांस भक्षण करना, मांस खाना। दूसरा है इंटॉक्सिकेशन, नशा कौन कौन करता है? ठीक है, दूसरा पाप का स्तंभ है। कोई बात नहीं, नहीं बता रहे तो मत बताइए। कभी कभी भी पाप तो पाप ही है, कभी कभी करें या कभी रोज करें। गैम्बलिंग है, पैसा होना चाहिए इसके लिए, ये खूब आएगा तो कर भी सकते हैं, ये भी एक पाप का स्तंभ है। इलिसिट सेक्स, वाइफ के अलावा पोर्नोग्राफी और ये सारी चीज़ें भी क्या है? तो ये 4 जो है पाप के स्तंभ है। और व्हेन क्या लिखा है, पढ़िए। हाँ देखो, एक्चुअली जैसे कोई नॉनवेज खाता है ना, तो निश्चित तौर पर उसको अगला शरीर जो है ना वो किसी जानवर का मिलने वाला है। तो ये सजा लग रही है, लेकिन एक प्रकार से ना भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें मांस खाना है ना। तो जब मांस खाना है हमारे लिए एक्चुअली बना नहीं है मांस, लेकिन अगर खाना चाहते हो तो किसी ऐसे शरीर में जाओ कि एकदम फ्रेश मांस खाओ। पर चला आपको बना देंगे, बिल्ली बना देंगे या शेर बना देंगे, एकदम ताज़ा फ्रेश, किसी को मारो खाओ, नहीं वो ज़्यादा मज़ेदार है ना। जब मांस ही खाना है तो एकदम फ्रेश खाओ ना। क्या आप 2 दिन पुराना है ला रहे हैं, काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं फ्रेश मांस खाओ। तो ये मिलता है, ये रिएक्शन मिलता है। तो डरने वाली बात तो है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है इसलिए इग्नोरेंस इज द ब्लिस, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं जानते थे। जैसे एक बच्चा है ना, बच्चा यदि आग में हाथ डालेगा ना तो बच्चे का हाथ नहीं जलेगा? नहीं, बच्चा है ना, वो नहीं जानता, वो चलेगा, लेकिन उसको मालूम नहीं चलेगा, मालूम है।
फीलिंग नहीं होगा? वो अभी तक याद रखेगा वो बुढ़ापे तक कि ये हाथ ना तब का जला था हमारा, हमने बचपन में ना आग में ही दे दिया, तब से जला है। उसको दर्द भी होगा, रिमेंबर भी रहेगा, सब चीज़ होगा। तो जिस तरह से बच्चा जानता नहीं है, वो जानता नहीं है कि आग जलाएगा। अच्छा, बच्चा यहाँ पे हाथ डालेगा, क्या होगा? जानता नहीं है ना वो, तो करंट नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर हम जाने या नहीं जाने हम पाप कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि पाप क्या है। तो 4 जगह पाप है। पहला है नॉनवेज खाने में पाप लगता है, दूसरा है कि नशा किसी चीज़ का कर रहे हैं तो उसमें पाप लगता है, उसका फल निश्चित मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा, किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध बना रहे हैं, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, सब उसका पाप लगता है। और चौथा क्या है? गैम्बलिंग। यदि हम जुआ सट्टा, ये मोबाइल में गेम में पैसा वैसा ये सब पाप लगता है। ये 4 पाप के स्तंभ है कलयुग में। तो प्रयास कीजिए कि धीरे धीरे उसको छोड़ने का, क्योंकि एक्चुअली हमारे जीवन में दुख क्यों आता है पता है? क्योंकि हमने पिछले लाइफ में ना ऐसे पाप किए हैं, ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मिलनी है, तो इस जन्म में हमें सज़ा मिल रही है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? अब से कोई बुरा कर्म नहीं करूँगा, नो मोर सिन। अब अगर कोई पाप नहीं है तो अब आप बच गए। हो सकता है आपका अगला जीवन होगा तो इतना कष्ट नहीं आएगा। अभी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, छोकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सब खाने पीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर खा रहे, ठेले पे खा रहे हैं, देख रहे हैं कि वो वहाँ से गाड़ी निकली है, वो पूरा धूल मिला दिया है, पूरा धुआं आ गया उसमें, फिर भी हमें लगा अरे स्मोकी फ्लेवर है यार, वाह। पूरा इग्नोरेंस में जीवन जी रहे हैं, देख रहे हैं कितना सड़ा बना रहा है वो, जो आदमी बना रहा है वो भी अच्छा नहीं है। अभी तो गर्मी में आपको समझ में आ ही रहा होगा कहाँ कहाँ से निकाल रहा है, और उसी में हाथ धो लेता है। खाते हैं बाहर नहीं, सब खाते होंगे, मेरे को पता है कैसे कैसे, पूरा इग्नोरेंस में, कोई बात नहीं, मतलब सोच ही नहीं रहे हैं कि किसी चीज़ से खराब है नहीं है, नहीं सोच ही नहीं रहे हैं। बस जैसे वो बकरी खा नहीं रही थी, आगे वाली बकरी मर रही कट रही, उससे कोई मतलब नहीं, खाने में लगे रहो। वैसे हम भी एकदम 2 पैर वाले लगे हुए हैं पूरा। तो देखो जो व्यक्ति जो जैसा जैसा कर रहा है ना, उसको वैसा वैसा मिल रहा है। देखो, देखना, ध्यान से देखना। देखो ये लड़की क्या कर रही है, एक्सपोज कर रही है ना, तो अगला शरीर उसको किसका मिल रहा है? पेड़ का। तो जो व्यक्ति एक्सपोज करता है ना बॉडी को, टिंग 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 एक्सपोज करता है ना कोई, अगला शरीर उसको पेड़ का मिलने वाला है। ऐसे शास्त्र में वर्णन है। एक बार श्रीमद् भागवतम में आता है कि एक बहुत रिच आदमी था जिसका नाम है कुबेर। कुबेर का नाम सुना? उसके 2 बेटे थे, नलकुवर और मणिग्रीव। वो भी ऐसे नंगे नहा रहे थे मंदाकिनी नदी में। पाप किया तो फिर अगला जन्म उनको पता क्या हुआ? पेड़ का शरीर था। कुबेर के बेटे थे। अब पैसा आता है तो अय्यासियाँ बढ़ जाती है, यस नो? हाँ, क्या लिखा है? यदि भगवान के बनाए हुए लॉस को हम फॉलो करते हैं तो क्या क्या है वो? ऑस्टेरिटी, सेक्रीफाइस, ज्ञान प्राप्त करना, या साधु संग, तो क्या होगा? हाँ, सोचो यदि हमारा बर्थ ही ना हो, समस्या खत्म। मेन समस्या स्टार्ट कहाँ से होती है? बस ऐसा प्रयास करना है कि अब हमारा अगला जन्म ना हो, ठीक है? तो देखो भगवान के पास जाने के लिए भगवान के कुछ नियम है जिनको फॉलो करना चाहिए। पहला है ए फॉर, हाँ, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? यदि हम 5 चीज़ें करते हैं तो फिर, और पाप नहीं करते हैं, ये 5 चीज़ें करते हैं
तो निश्चित तौर पे हमारा अगला जन्म नहीं होगा। यदि हम भक्तों का संग करते हैं, यदि हम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, यदि हम भगवान के नाम का जप करते हैं, यदि हम सिर्फ भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही अर्पण करते हैं, प्राप्त करते हैं, और पांचवा यदि हम भगवान की कुछ सेवा करते हैं, जैसे आज चैतन्य प्रभु मंदिर गए थे, आज पता है आपको सीता महारानी भगवान श्री राम की कंसर्ट जो है, वाइफ जो है, उनका आज अपीयरेंस डे था, सीता नवमी है आज। तो मंदिर में कुछ सेवाएं थी, तो चैतन्य प्रभु गए थे वहाँ पे टीचर में, खूब सेवा करी और उसके बाद बढ़िया सा प्रसाद भी मिला, है ना। सेटिस्फाइड है प्रसाद से? कम तो नहीं मिला? प्रभु जी मतलब चैंटिंग कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम लड़का का परिवार, हाँ, तो वो भी करे, तो मांस खाता है। तो नहीं खाना है, नहीं खाना है। यदि कोई मुस्लिम है उसको भी यही करना होगा, वो भी मांस ना खाए, वो भी 4 नियम का पालन करे। ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये 4 तरह के पाप ना करे, वो अपने भगवान का नाम जप करे, जो भी उसको मिल रहा है, तो वो भी एलिवेट होगा, प्रगति करेगा। क्रिश्चियन भी ऐसे ही है, पारसी भी ऐसे ही है, सब ऐसे हैं। अपने अपने धर्म को पालन करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने धर्म को पालन करो, कम से कम शुद्ध तो होंगे। यदि पाप कर्म नहीं करेंगे तो शुद्ध होंगे। फिर बात आती है भगवान के पास कैसे जाना है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। ये सीढ़ियाँ हैं, यदि आप इन सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं और वापस नहीं आएंगे। ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। इसका मतलब क्या पढ़िए? After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. क्या मतलब है? एक बार यदि कोई सोल भगवान के पास चली जाती है तो फिर वो दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आती। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ठीक है, तो हम आप देखते हैं समरी क्या क्या पढ़ा है हमने पूरे सेशन में। ठीक है, किसको किसको बताइए। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्या प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं क्या थी? ये लोग बहुत तेज है, ये दोनों बच्चे बहुत तेज हैं, खट 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 बोल देते हैं, फुल नंबर मिलते हैं इनको। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ। ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये 4 दुख हैं। ये दुख क्यों हैं? ये रियल प्रॉब्लम क्यों है? रियल प्रॉब्लम होने के लिए 3 प्रॉपर्टीज हमको देखनी होती हैं। पहला, हाँ, जो सबके साथ होगा वो समस्या है। दूसरा, कोई नहीं चाहता। तीसरा, अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो समस्या सबके साथ होती है, जिसको कोई नहीं चाहता, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये प्रॉपर्टी यदि किसी समस्या में है तो वो रियल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारी 4 समस्याएं कौन कौन सी थी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। ठीक, हाँ? और 3 और क्लेश बताए थे, 3 और आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक, आदि भौतिक, सब यही नंबर ले जा रहे हैं। बच्चे एकदम बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप लोग भी सुनिए प्लीज। आप क्या बता रहे थे? हाँ, भौतिक। देखो, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ठीक है, आदि भौतिक क्या था? दूसरों के द्वारा जो हमें कष्ट मिल रहा है। ठीक है, आदि दैविक क्या है? जैसे 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 एग्जाम्पल, हाँ, आदि भौतिक एग्जाम्पल बताइए। मच्छर का काटना और चोरी कर लेना के, हाँ ठीक है। आदि दैविक। आध्यात्मिक क्या होता है? खुद या मन से, खुद के शरीर या मन से मिले। जैसे एग्जाम्पल डिप्रेशन और जेलसी और हाँ स्ट्रेस। यस, गुड। इसका साइंटिफिक सोल्यूशन हमने देखा था, उसका जरूरत नहीं है। हाँ, वैदिक विजडम परमानेंट सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन क्या है? ये समस्याएं ना हो, इसको छोड़िए।
ये समस्याएं ही ना हो, इसके लिए सोल्यूशन क्या है? जन्म ही ना ले। जन्म ही ना ले। समस्या क्या है? जन्म है ना, अगर जन्म ना हो तो काम ही खत्म, जन्म ना ले। अब किस तरह से जन्म ही ना हो हमारा? हमारे जन्म क्यों हो रहे हैं? हम पाप कर्म के कारण, पाप पुण्य कर्म के कारण जन्म हो। यदि पाप पुण्य कर्म ना हो तो जन्म ही ना होगा, राइट? अब पाप कर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं। मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स। यदि हम इस 4 चीजों से बच जाते हैं तो हम पाप कर्मों से बच जाएंगे, जिससे जन्म। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।